नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के जो नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं उनके बारे में। तो दोस्तों भारत के जो नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं वे विशेष रूप से दो पुरस्कार हैं, एक तो है भारत रत्न और एक पद्म पुरस्कार। भारत रत्न जो है एक ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और इसके बाद आते हैं जो पद्म पुरस्कार, जो कि जिसके अंदर 3 अवार्ड होते हैं। एक तो होता है पद्म विभूषण सबसे ऊपर, फिर उसके बाद होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म श्री। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये नागरिकों को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जो पुरस्कारों का जो विभिन्न क्षेत्र है उसके उनसे संबंधित जो क्षेत्र के अंदर जो नागरिक जो अपना एक विशेष योगदान देते हैं, अपना एक अच्छा प्रदर्शन देते हैं, उन विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत जो इनका क्राइटेरिया बना रखा है, तो उसके सम्मान के लिए नागरिकों को जो सम्मान है उनके लिए जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार जो है भारत के ये नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और जनरली दोस्तों ये दिए जाते हैं 26 जैन को, जो भारत का जो गणतंत्र दिवस है उस दिन ये दिए जाते हैं। तो आइए इनकी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों भारत रत्न की, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के अंदर जैसे हमने बताया कि 3 तरह के पुरस्कार होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है जो है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके जो लास्ट नंबर पे जो आता है पद्म अवार्ड के अंदर में वो आता है पद्म श्री। ये दोस्तों रैंकिंग में जैसे जो फर्स्ट जो होता है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसके बाद जो होता है वो होता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद जो रैंकिंग आती है पद्म भूषण की आती है, फिर पद्म श्री की। तो इनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे भारत रत्न के बारे में। तो ये दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत में जो इसका क्राइटेरिया बनाया गया था, जो इससे संबंधित क्षेत्र बनाया गया था कि किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, उसमें के अंदर जो क्षेत्र थे वो थे क्षेत्र दोस्तों कला यानी आर्ट का जो क्षेत्र, आर्ट लिटरेचर का जो साहित्य का क्षेत्र है, विज्ञान का जो क्षेत्र है या समाज सेवा का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता था। शुरुआत में जब इसका जो स्थापना हुई थी, जब इसको देने की जो शुरुआत हुई थी 1954 में, लेकिन वर्ष 2011 में दोस्तों जो है भारत सरकार ने इसके दायरे को बढ़ा दिया है और ये किसी भी क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में ये असाधारण सेवा या उच्चतम प्रदर्शन के योगदान को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। कोई भी क्षेत्र जैसे कोई भी सार्वजनिक सेवा का क्षेत्र है या कोई अदम्य साहस का कोई क्षेत्र है या कोई मान लो कोई खेल का कोई क्षेत्र है, कला का, साहित्य का, विज्ञान का, चिकित्सा का या कोई भी इसी प्रकार के जो कोई भी क्षेत्र हैं, उनके अंदर में जो है दोस्तों ये असाधारण सेवा जो होती है, जो नॉर्मल से ऊपर जो एक्सेप्शनल जो टैलेंट होता है उसको देखते हुए और उसके अंदर जो प्रदर्शन को देखते हुए उसके योगदान को मद्देनजर रखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो सिफारिश है दोस्तों वो पद्म अवार्ड से अलग तरह से होती है। इसकी सिफारिश जो है प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति जो है इस अवार्ड को जो है देते हैं, इस अवार्ड को जो प्रदान करते हैं और 1 वर्ष के अंदर में अधिकतम जो है दोस्तों 3 लोगों को ही भारत रत्न से नवाजा जा सकता है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 3 लोगों को नवाजा जाए। इसके अंदर कई बार ऐसे भी होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें किसी को भी ये अवार्ड नहीं दिया जाता, जैसे 2021 में हुआ है और अभी 2022 में हुआ है, ये अवार्ड किसी को दिया नहीं है भारत रत्न। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे भारत रत्न जो प्राप्तकर्ता होता है उसको क्या मिलता है, क्या उसको कोई राशि मिलती है, क्या सर्टिफिकेट होता है, क्या मेडल मिलता है, क्या कुछ उसको मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित जो है एक प्रमाण पत्र मिलता है। पीपल के पत्ते की शेप का दोस्तों जो ये होता है वो उसका जो है एक मेडल दिया जाता है। और जो मेडल होता है दोस्तों पीपल के पत्ते की शेप का, उसमें जो फ्रंट एंड बैक में होता है, फ्रंट के अंदर उसमें जो होता है दोस्तों फ्रंट में उसमें जो है एक सूर्य की प्रतिमा होती है, जो सूर्य की एक प्रतिमा होती है और नीचे जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है भारत रत्न। भारत रत्न उसमें नीचे लिखा रहता है। ये दोस्तों होता है फ्रंट साइड में। और अगर इसकी रिवर्स साइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रिवर्स साइड में इसमें जो है दोस्तों अशोक स्तंभ बना होता है। अशोक स्तंभ का जो चित्र है वो बना होता है और उसके नीचे में जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उसके नीचे में लिखा रहता है। तो ये दोस्तों ये जो होता है बैक साइड जो होती है, जो पीपल का जो
पत्ता होता है उसकी शेप का जो है ये मेडल होता है भारत रत्न। तो उसकी जो बैक साइड होती है उसमें अशोक स्तंभ बना रहता है और आगे की जो साइड है उसमें जो है सूर्य की प्रतिमा होती है। और इसके अंदर दोस्तों ये जो है इसके अंदर कोई भी कैश प्राइज नहीं दिया जाता है। भारत रत्न के अंदर में एक हमें याद रखने की बात ये है, जैसे खेल रत्न जो होता है उसके अंदर कैश प्राइज होता है, अर्जुन अवार्ड के अंदर कैश प्राइज होता है उस प्रकार, लेकिन भारत रत्न ये जो है एक नागरिक सम्मान पुरस्कार है, लेकिन इसके अंदर कोई भी नगद राशि कोई भी नहीं दी जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके अंदर जो है भारत रत्न मिलने वाले को जो है क्या क्या फायदे होते हैं, तो उसके अंदर दोस्तों ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है उसमें जो है भारत रत्न को 7वीं वरीयता दी गई है। ये जो है वरीयता दोस्तों ये जो है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड होती है, यानी कोई भी मान लो कोई भी सार्वजनिक फंक्शन होगा या कोई सार्वजनिक कार्य होगा, कार्यक्रम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हमारी रिपब्लिक डे की जो परेड होती है 26 जैन की जो परेड होती है, तो उसके अंदर जो डिग्निटरीज जो होते हैं तो उसके अंदर डिग्निटरीज में फर्स्ट में जैसे जो है प्रेसिडेंट आते हैं, सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, थर्ड में जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर उसके बाद जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं। तो इस प्रकार से जो डिग्निटरीज होती है उसके अंदर में जो है 7वीं वरीयता, 7वीं के अंदर भी जो है दोस्तों तो होते हैं पार्ट, तो ये आते हैं 7th ए में, 7th ए में जो है इनको वरीयता दी जाती है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, मतलब कि इनको एक इज्जत, एक बहुत बड़ा सम्मान दिया जा सकता है। हम कह सकते हैं भारत के जो विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बराबर या उनसे भी ऊपर जो एक किस्म से इनको वीवीआईपी का जो सम्मान मिलता है वो सम्मान इनको दिया जाता है। और इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों अभी तक कुल जो है 48 लोगों को अभी तक जो है भारत रत्न से नवाजा गया है 1954 से लेकर अभी 2022 तक। और प्रथम अवार्ड जो है वो दोस्तों 1954 में जो है अवार्ड हुए थे और उस टाइम पे जो है 3 लोगों को जो है 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके अंदर हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के जो दोस्तों, और जो तमिलनाडु के जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के जो है तमिलनाडु के जो है 2 बार के जो है सीएम भी रहे थे, तो उनको जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे, और बंगाल के जो है गवर्नर जनरल रहे थे। तो ये दोस्तों जो है आज़ादी के बाद में जो ब्रिटिश के टाइम पे जो ये गवर्नर जनरल का जो पद चल रहा था, तो गवर्नर जनरल भारत की तरफ से जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में प्रथम गवर्नर बने थे सी राजगोपालाचारी, और इनका जो है संविधान के अंदर संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसके बाद दूसरे जो अवार्डी थे दोस्तों जो 1954 में 3 अवार्डी नवाजे गए थे, उसमें प्रथम हो गए सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, जो जिनके उसमें ये जो टीचर्स डे जो 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे जो 2nd प्रेसिडेंट भी रहे हैं और 1st वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के, उनको, और सीवी रमन जो भौतिक विज्ञानी थे जो हमारे फिजिसिस्ट थे उनके बारे में उनको भी जो है इस अवार्ड से नवाजा गया था 1954 में। और प्रथम अगर मरणोपरांत अवार्ड देखें दोस्तों कि मरने के मतलब कि उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद में इस अवार्ड की जो घोषणा की गई थी उनके नाम पे, पोस्थुमसली जो अवार्ड है दोस्तों उसको बोलते हैं। तो ये जो है लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो फॉर्मर पीएम थे, जो हमारे 2nd पीएम थे, उनको जो है इस अवार्ड से जो है नवाजा गया था, जो है मरणोपरांत, प्रथम मरणोपरांत अवार्डी का अगर जो है किसी को जो श्रेय जाता है, भारत रत्न किसी को मिला है तो वो मिला है लाल बहादुर शास्त्री को। और अगर सबसे युवा अवार्डी जो है सबसे जो है यंगेस्ट अवार्डी कौन है दोस्तों इस अवार्ड के, तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, क्रिकेट के अंदर उन्होंने का एक जो है अहम योगदान रहा है। 40 इयर्स की एज के अंदर में जो है उनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला है। और खेलों से संबंधित अगर क्षेत्रों में देखा जाए तो अकेले सचिन तेंदुलकर हैं दोस्तों जो खेलों के क्षेत्र में जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। और सबसे यंगेस्ट जो है अगर अवार्डी का नाम देखा जाए तो वो भी सचिन तेंदुलकर ही है। अगर नेचुरलाइज्ड सिटीजन की अगर बात करें दोस्तों की जो मतलब कि एक तो ये तो होगी तो दोस्तों ये जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है भारतीयों को। इसके अलावा दोस्तों ये नॉन भारतीय नॉन इंडियंस जो हैं उनको भी ये अवार्ड मिला हुआ है। और एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन यानी जो इंडिया के जो सिटीजन नहीं थे, इंडिया के अंदर अगर बोर्न नहीं हुए लेकिन इंडिया के अंदर रहते थे और वहाँ पे उन्होंने जो है काफ़ी स्पेशल काम किया है, वो मदर टेरेसा जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं दोस्तों अपने टाइम पे, उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं जिससे लोगों का काफ़ी भला हुआ है। तो मदर टेरेसा को जो पब्लिक सेवा पब्लिक सर्विस के उसमें जो है जो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं दोस्तों, उनको जो है मदर टेरेसा को भी इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है।
और जो नॉन इंडियंस की अगर बात करें दोस्तों, नॉन इंडियन अवार्डी में जो है नेल्सन मंडेला हैं, जो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति रहे दोस्तों, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के हैं, हालांकि इनका जन्म जो है ब्रिटिश भारत था, जो मतलब कि आजादी से पूर्व जो भारत था, भारत और पाकिस्तान एक ही था, उस टाइम पे इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में। लेकिन ये अभी जो संबंध रखते हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। और नेल्सन मंडेला दोस्तों, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद के खिलाफ काफी संघर्ष किया था। और उसके बाद में ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने थे। भारतीयों के साथ मिलकर इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के अंदर में रंगभेद के खिलाफ जो है काफी संघर्ष किया था। जो रंगभेद की जो वहां पे जो प्रथा चल रही थी, जिससे गोरे और काले, श्वेत या काले लोगों में जो है काफी जो है भेद किया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने जो है संघर्ष किया था नेल्सन मंडेला जी ने। और अगर लेटेस्ट अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो लेटेस्ट अवार्ड 2019 के बाद में दोस्तों इस अवार्ड से जो है किसी को नवाजा नहीं गया है। और 2019 की अगर बात करें दोस्तों, तो नानाजी देशमुख है, जिनको पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। भूपेन हजारिका है दोस्तों, इनको भी जो है पोस्टुमसली इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये जो है आसाम के हैं और ये एक सिंगर थे। प्रणब मुखर्जी जो हमारे दोस्तों 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, जो हमारे प्रणब मुखर्जी जी, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। जो कांग्रेस पार्टी के थे, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और अगर बात करें दोस्तों, तो भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित भी किया गया था। बीच में इसको जो है सस्पेंड भी किया गया था 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद से लेकर अगर अभी तक का देखें तो 2 बार इसको सस्पेंड किया गया था। एक बार जो इसको सस्पेंड किया गया वो किया गया था जुलाई 1977 से लेके जुलाई 1980 के बीच में। उस टाइम पे जो है दोस्तों, जो जनता पार्टी की जो सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई, उस टाइम पे जो है जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट थी उसके अंदर काफी चेंजेस आए थे। तो उस वजह से इस अवार्ड को जो है उस टाइम पे एक बार कैंसिल किया गया था। और एक बार 1992 से लेके 1995 के अंदर जो है काफी PIL डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस अवार्ड को लेके कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को जो है इसको लेकर के, इसकी जो अवार्ड की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है उसको जो है ओपोज करने के लिए काफी जो है कि PIL काफी जो है याचिकाएं डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस टाइम बिंग के लिए 3 इयर्स के लिए जो है उस अवार्ड को जो है निलंबित किया गया था। उस टाइम पे ये अवार्ड 3 साल के लिए जो ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। और अगर इसका एंटाइटलमेंट की बात करें दोस्तों, कि इसके एंटाइटलमेंट में क्या क्या मिलता है, जिसको ये अवार्ड मिलता है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको क्या क्या दिया जाता है, अगर अवार्ड के अंदर देखिए दोस्तों, जैसा हमने बताया था इसके अंदर एक मेडल और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करके। और दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट जो है स्टेट गेस्ट के टाइप में एक जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है विद इन स्टेट। जब मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई अवार्ड प्राप्त करता है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और भारत रत्न प्राप्त करता है, अगर वो मान लो किसी दूसरी स्टेट के अंदर ट्रेवल करते हैं तो वहां पे उनको जो है स्टेट गेस्ट जो है महाराष्ट्र के जो है महाराष्ट्र से दूसरी स्टेट में अगर जो ट्रैवल करेंगे और वहां पे जो स्टे करेंगे तो उनको जो स्टेट गेस्ट जो होता है दोस्तों उसके बराबर जो है उनको वहां पे सम्मान दिया जाता है। मतलब एक वीवीआईपी टाइप की जो है उनको जो है दोस्तों सुविधाएं मिलती हैं उसके अंदर। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो 2 लाइफ टाइम फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेवल इन एयर इंडिया और ट्रेन के अंदर या एयर इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट जो दोस्तों एयरक्राफ्ट है, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट या जो ट्रेन है, जो भारतीय रेल जो है उनके अंदर भी जो है इनको जो है लाइफ टाइम जो है फ्री ट्रैवल की जो है सुविधा मिलती है। और दूसरा दोस्तों इनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कौन डिसाइड करता है दोस्तों, इसके बारे में ये बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को जो है दोस्तों उसको डिसाइड करते हैं भारत के प्रेसिडेंट जो है, और उसको जो मेंटेन कौन करता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसको जो है मेंटेन करता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दोस्तों जो होता है ये सम्मान का सूचक होता है। इसके अंदर दोस्तों एक किस्म से देखा जाए तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को भारत के अंदर में जो है 7वीं वरीयता दी जाती है, एक किस्म से उनको 7वीं वरीयता दी जाती है। मतलब 7वें नंबर के नाम पे जो सम्मान पूर्वक जो व्यक्ति को अगर किसी को देखा जाता है तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को देखा जाता है। और इसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि कितना बड़ा सम्मान का पुरस्कार है ये।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे जो है पद्म पुरस्कार की। जो भारत रत्न के बाद में जो पुरस्कार आता है, भारत रत्न के बाद में दूसरा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है वो है दोस्तों पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार की दोस्तों 3 श्रेणियां होती हैं। पहली इसकी श्रेणी जो है वो दोस्तों पद्म विभूषण। इसके अंदर में पद्म विभूषण किसको दिया जाता है, जिसके जो है किसी भी क्षेत्र में जो इनका जो क्षेत्र है सार्वजनिक सेवा का कोई भी क्षेत्र है उसके अंदर असाधारण और विशिष्ट सेवा का अगर उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है तो उस क्षेत्र में जो पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म विभूषण जो दिया जाता है तो उच्च विशिष्ट सेवा जो है उसमें मतलब कि जो सेवा जो उन्होंने दी है वो उच्च विशिष्ट जो प्रकृति की है, हालांकि वो असाधारण नहीं है, ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, इसलिए उनको जो है पद्म भूषण से नवाजा जाता है। पद्म श्री जो दिया जाता है दोस्तों प्रतिष्ठित सेवा यानी एक ग्लोरियस जो सर्विस दी जाती है उसके जो बेसिस पे जो है पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है। और इन अवार्डों की अगर बात करें दोस्तों तो इन अवार्डों की शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में ही जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तभी इन अवार्डों की शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में। और पद्म पुरस्कार से संबंधित अगर क्षेत्र देखें तो दोस्तों कला का जो क्षेत्र है, आर्ट का, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा और सिविल सेवा आदि हैं। ये जो है दोस्तों इनके क्षेत्र हैं। यानी इन मतलब के क्षेत्र जो है लगभग वही सेम रहते हैं दोस्तों इन सब के। जैसे कला का क्षेत्र ये उसके अंदर भारत रत्न के भी था, सामाजिक कार्य का उसके अंदर भी था, सार्वजनिक मामले ये उसके अंदर भी था, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा तथा सिविल सेवा आदि। तो लगभग क्षेत्र तो जो है दोस्तों इनके सेम रहते हैं, हालांकि जो रैंकिंग जो है वो चेंज हो जाती है इससे थोड़ी। और अगर इसकी चयन प्रक्रिया देखें दोस्तों कि इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है कि किसको ये पुरस्कार दिया जाएगा, तो दोस्तों पद्म पुरस्कार एक समिति बनाई जाती है दोस्तों। और ये समिति कौन बनाता है दोस्तों, ये समिति बनाते हैं भारत के प्रधानमंत्री की जो दिशा निर्देश के ऊपर ये समिति बनाई जाती है। और पद्म पुरस्कार समिति जो है, जो मेंबर जिनको पद्म पुरस्कार से नवाजा जाता है, चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, चाहे पद्म श्री हो, इन तीनों जो तीनों अवार्ड इनको मिला के बनता है जो एक पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार से जिसको भी नवाजा जाना है उसकी जो सिफारिश वो भेजती है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को जो सिफारिश भेजी जाती है पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा, उसके बेसिस पे उन लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर लेटेस्ट 2022 के अंदर अगर हम देखें दोस्तों, लेटेस्ट 2022 के अंदर 128 लोगों को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया। यानी पद्म पुरस्कारों से जो पद्म पुरस्कार जो 3 प्रकार के पुरस्कार 3 श्रेणियों के, उसमें टोटल 128 लोगों को इससे नवाजा। हालांकि 128 लोग काफी ज्यादा हो जाते हैं जिनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके अंदर हम जो मेन जो पर्सनैलिटीज हैं उनको दोस्तों अगर देखें तो पद्म विभूषण जिसको दिया गया है वो दिया है कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, जो बाबरी मस्जिद का जो वोलेशन हुआ था 1992 में जो हुआ था, उस टाइम पे जो है इन्होंने जो है नेतृत्व किया था उसका, उत्तर प्रदेश का। तो इनके काम को देखते हुए, इनके अदम्य साहस को देखते हुए, असाधारण एक्सेप्शनल टैलेंट को देखते हुए जो है इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा जो है जनरल बिपिन रावत जो दोस्तों जो हमारे प्रथम सीडीएस रहे हैं भारत के, जो भारतीय सेना के जनरल भी रहे हैं, जो दोस्तों भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं और भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट में जो है शहीद हो गए थे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर में, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत जी को। इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड अगर हम देखें दोस्तों, पद्म भूषण अवार्ड के अंदर में गुलाम नबी आजाद जो फॉर्मर कांग्रेस लीडर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट में जो है रिटायरमेंट हुए हैं, जो ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं दोस्तों कांग्रेस की तरफ से, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। उसके अलावा दोस्तों कोवैक्सीन निर्माणकर्ता, कोविड की जो वैक्सीन हुई थी दोस्तों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें कोवैक्सीन निर्माणकर्ता जो थे उसके फाउंडर जो थे भारत बायोटेक चेयरमैन के जो है कृष्ण लीला और सुचित्रा ईला, ये जो है दोस्तों कृष्ण ईला है दोस्तों, ये कृष्ण ईला एंड सुचित्रा ईला, ये जो है ये हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं दोनों, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। उसके अलावा दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है साइरिस पूनावाल, इनको भी इस अवार्ड से जो है दोस्तों नवाजा गया है पद्म भूषण अवार्ड से। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों पद्मश्री अवार्ड की, तो पद्मश्री अवार्ड को जो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो है दोस्तों जो 2021 में कंडक्ट हुए थे, उन्होंने जो है 8 अगस्त को जो है जेवलिन थ्रो के अंदर में गोल्ड मेडल जीता था, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रमोद भगत जो है दोस्तों जिन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। वंदना कटारिया जो है दोस्तों हॉकी की प्लेयर जो हैं, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर में रिप्रेजेंट किया था जो है हॉकी में,
उनको जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। सोनू निगम जो सिंगर हैं दोस्तों एक फेमस, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगर एंटरटेनमेंट की बात करें दोस्तों कि जो पद्म अवार्ड जो होते हैं उनके जो अवार्डी जो है, जो प्राप्त करता है अवार्ड जिनको मिलता है, उनका क्या क्या एंटरटेनमेंट होता है, क्या कुछ उनको सम्मान मिलता है, क्या उनको कोई राशि मिलती है या नहीं, क्या उनको मेडल मिलता है, क्या मिलता है, इसके अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, हस्ताक्षरित एक जो है उनको प्रमाण पत्र मिलता है, इसके अलावा एक मेडल मिलता है दोस्तों, और उनको कोई भी राशि जो है, नगद राशि कोई भी नहीं मिलती है। भारत रत्न की तरह उनको कोई भी नगद राशि नहीं मिलती, जिस प्रकार भारत रत्न में भी नहीं मिलती और इन अवार्ड में जो कोई नगद राशि नहीं मिलती। तो बेसिकली ये दोस्तों जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं, ये लोगों का जो प्रदर्शन है, जो योगदान है उनके संबंधित क्षेत्रों में, उसके योगदान को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके क्षेत्रों में लोगों को और जोड़ने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर में जब ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिस दिन 26 जैन को जनरली ये दिए जाते हैं, तो उस दिन का जो इंडिया का जो गैजेट है उसके अंदर जो है इन सब के नाम जो पब्लिश किए जाते हैं, जो एक अपने आप में एक सम्मान का सूचक है।